किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। तो आज तो बड़ा धर्म पालन उनके व्यवहार में दिखाई दे रहा है। देखिए, हम लोग भी धर्म पालन करने का गर्व करते हैं, पर किस तरह का करते हैं। एक हमारा छोटा सा संस्मरण है, गाड़ी में फर्स्ट एसी में ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उस दिन कूपे ना मिलके 4 सीटर मिला था और 2 यात्री जो थे, कोई 2 अफसर ट्रेन में हमारे साथ हमारे कंपार्टमेंट में थे। अब उसमें से एक अफसर ने निकाली अपनी जेब से सिगरेट और साथ में मित्र था तो उनको भी दे दिया। उस मित्र ने कहा नहीं नहीं, हम सिगरेट नहीं फूंकते हैं। तो वो मित्र तो घनिष्ठता थी, मित्रता तो वो जानता था। उसने कहा ठीक है, ये निमंत्रण तो स्वीकार नहीं किया, पर धीरे से कहा कि भले मानुष्य, तुम पान तो करते हो, बोतल का आनंद तो लेते हो, सिगरेट नहीं फूंकते हो पर बोतल पान तो करते हो। तो उसने कहा बात यह है कि पिताजी ने कहा था कि सिगरेट मत पीना, तो ये बोतल उनके, उसके बारे में पिताजी ने कुछ नहीं कहा था। तो उतनी आज्ञा हम मानते हैं जितना हमें अनुकूल होता है, जितना हम चाहते हैं, हमारी कंफर्ट जोन में जितना हमें सूट करता है, उतना ही धर्म की भी आज्ञा हम मानते। अब ये दुर्योधन पूरे वस्त्र उतार करके जब जाने लगा, उसने पहले आदेश दे दिया सेवकों को, सारे मार्ग के, अपने महल से माँ के महल तक का मार्ग, रास्ते में सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दे, कोई उपस्थित ना रहे। और वो चुपचाप जय निर्वस्त्र होके माँ के सामने पूरी सावधानी रख करके जा रहा था, बड़े उत्साह के साथ। और ये प्रभु की लीला और कौतुक, ये टेढ़ी टांग वाला वहीं टपक गया, बीच में मार्ग में उपस्थित हो गया। और दुर्योधन की स्थिति क्या थी, उनको देख के इतना संकोच अपने को सिकुड़ करके बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, व्यंग में हंसे, अरे दुर्योधन, तुमने नग्न होना कब से सीख लिया? बड़ा गहरा प्रश्न। ने कहा ये संवाद हो रहा है दुर्योधन और भगवान श्याम सुंदर के बीच में, हमारे गुरुदेव खड़े होके सुन रहे। तुमने दुर्योधन नग्न होना कब से सीख लिया? प्रभु ने प्रश्न पूछा। ये बहुत गहरा प्रश्न था। प्रभु संकेत कर रहे थे कि दुर्योधन, ये सारी समस्या, ये सारी विभीषिका, ये महाभारत का युद्ध केवल एक कारण से हुआ। तुम तो अभी तक दूसरों को नग्न किया करते थे, तुमने स्वयं अपने कपड़े उतारना कब से सीख? क्या तात्पर्य है? देखिए, वस्त्र जो हम पहनते हैं, समाज में व्यवहार की मर्यादा के लिए वस्त्र धारण किया जाता है, ये मर्यादा है। और भगवान श्री कृष्ण यही तो बताना चाहते कि क्योंकि इनकी लीलाएं तो बड़ी विलक्षण है। प्रभु तो वस्त्र पहनाते भी है और एक लीला में वस्त्र उतारते भी है। ये दोनों तरह की लीला प्रभु करते हैं। जब किसको वस्त्र पहनाया प्रभु ने? किसको वस्त्र पहनाया? द्रौपदी को, जय हो। जब वो दुशासन चीरहरण कर रहा था, दुर्योधन और दुशासन, तो भगवान श्याम सुंदर का वस्त्रावतार हुआ और द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की भगवान। पर वो गोपियां
जो स्नान कर रही थी, व्रत कर रही थी, श्याम सुंदर के पाने के लिए तपस्या कर रही थी, प्रभु ने जब उनके सारे वस्त्र हरण कर दिए। महाराज श्री से किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि चीर हरण दुर्योधन भी करता है और चीर हरण श्याम सुंदर भी करते हैं, तो दोनों का व्यवहार तो एक ही जैसा है, फिर अंतर कहाँ है दोनों में? देखिए, ये क्योंकि आजकल गूगल ही गुरु बन गया है, और गूगल गुरु में ही आप सारा ज्ञान जब प्राप्त करेंगे, और आजकल के बच्चे क्योंकि गूगल गुरु से ही विद्या प्राप्त कर रहे हैं, कथाओं में तो आते नहीं, तो ये जब देखते हैं तो उनको दोनों में अंतर ही नहीं लगता है। कृष्ण में और दुर्योधन दोनों के कार्य तो एक ही जैसे दिखाई देते हैं। पर परम पूज्य महाराज श्री ने ये सारे गूढ़ प्रश्नों पर चिंतन करके वो मर्म हमें समझाया। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की घोषणा यही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कौन मुझे प्राप्त कर सकता है? उनका जो निर्मलता युक्त हो, मुझे कपट और छल पसंद नहीं है। तो ये कपट शब्द के अंदर पट छिपा हुआ है, पट है ना। गोपियां जब पट परिधान पहनने लगी तो प्रभु ने चुरा लिया कि जब तुम्हें मुझी को पाना है तो मुझसे क्या पर्दा करना, जब तुम ये पट परिधान की आवश्यकता नहीं है। यही तो कबीरदास जी ने कहा, ईश्वर को पाना है तो अंतर के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। ईश्वर से कोई पर्दा है क्या? कितना भी वस्त्र आप पहन ले, पर ईश्वर से कुछ छिपा हुआ है? तो प्रभु उन गोपियों को धन्य करने के लिए अपने से एकाकार, जो उनको पाने के लिए तपस्या व्रत साधना कर रही थी, तो वहां तो प्रभु ने उनके चीर हरण कर लिए। पर वहां जो चीर हरण हो रहा था वो तो सामाजिक रूप से जिसको निर्वस्त्र करना चाह रहा था, वो दुष्ट दुशासन। उस समय प्रभु उनको पट परिधान पहना करके अपनी कृपालुता का दर्शन करते हैं, कराते हैं। अब ये दुर्योधन की स्थिति क्या है? प्रभु ने ये संकेत किया कि दुर्योधन नग्न होने का तात्पर्य यही है, एक ही स्थान है नग्न होने का सर्वश्रेष्ठ, वो ईश्वर के सामने। जैसे हो वैसे उनके सामने आप प्रस्तुत हो जाए निष्कपट भाव से, क्योंकि ईश्वर से कोई पर्दा है ही नहीं। और दूसरा अर्थ महाराज श्री कहते, साधक की दृष्टि से अगर नग्नता का मतलब क्या है? अपने आप को देखना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मैं जैसा हूं, मेरी जैसी बनावट है, बाहर की नहीं, अंतर मन की। जो विकार मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार में है, वो आत्मनिरीक्षण करने की कला, वही नग्नता। अपने आप को जो का त्यों जैसे हैं स्वीकार करना। भगवान ने अर्जुन से, दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे देख करके भले मानुष इतनी शर्मा गए, तो माँ के सामने क्या स्थिति होगी तुम्हारी सोच लो। थोड़ा सा एक पतला कपड़ा लपेट लो कमर पर, बस उतना ही तो है। और दुर्योधन ने बात मान ली। ठीक है, पहुंच गए माँ के सामने और प्रणाम किया, माँ मैं आ गए पुत्र। और तुरंत ही जहां पर पट्टी उतारी
महारानी गांधारी ने सामने पुत्र खड़ा है और ये महान पतिव्रता की दृष्टिपात शुरू हुआ, ऊपर से लेके नीचे नख से सिक तक जहां जहां उसकी दृष्टि गई पूरा शरीर वज्र का हो गया, केवल एक स्थान को छोड़कर। ये तो हम सब जानते हैं, जिस स्थान पर कटी वस्त्र था, कमर में पहना था, वह स्थान छोड़ करके पूरा शरीर वज्र का हो गया। हमारे गुरुदेव ने जब ये कथा पढ़ी तो महाराज श्री का तो सारा चिंतन अन्वेषण प्रधान, रिसर्च ओरिएंटेड। महाराज जी कहते हैं कि ये पतिव्रता की आंखों में ऐसी शक्ति, लेजर बीम जैसा हो, रेडिएशन कौन से निकले कि पूरा शरीर वज्र का हो गया, हाड़ मान सबको पार करके। पर वो कमर में जो हिस्सा था जहां कपड़ा लपेटे था, वो स्थान वज्र का नहीं हो पाया। तो वो जो वस्त्र था वो किस धातु का बना था? वैज्ञानिक दृष्टि से भी सोच सकते हैं। जैसे आप जाते हैं अपना सीटी एमआरआई करने, डॉक्टर साहब बैठे, तो जब एक्सरे भी कराना होता है तो कहते हैं कि कोट शेल्टर पहन लो, आर्मर पहन लो कि ताकि वो रेडिएशन अंदर ना जाए। तो वो कौन सी धातु थी कि वो परम पतिव्रता गांधारी के नेत्र की शक्ति उस कपड़े को पार नहीं कर पाई। और तब महाराज ने कहा, वो जो वस्त्र पहना था वह ईश्वर की इच्छा का वस्त्र था, ईश्वर के संकल्प का वस्त्र था, जिसको कोई पतिव्रता पार नहीं कर सकती, कितनी बड़ी धर्मात्मा क्यों ना हो। परम पूज्य महाराज से कहते, देखिए धर्म का तत्व हमें समझाते हैं। धर्म की व्याख्या जब हम करते हैं, मैंने प्रारंभ में ही कहा, पर उस गूढ़ तत्व को एक कक्षा और, जिसको धर्म सार कहते हैं, उसने तो अपने धर्म का पालन किया। मेरे पति नहीं देख रहे तो मैं भी दृष्टि का प्रयोग नहीं करूंगी, ये ठीक है। पर जब उसको ये विश्वास था कि मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति है, तो वो उस अवसर भी अपनी पट्टी खोल सकती थी। जब भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उस समय महारानी गांधारी कहलवा सकती थी कि दुर्योधन ठहर जा, खबरदार, तुमने अपनी भाभी का बलात्कार चीरहरण करने की चेष्टा की, मैं अपनी नेत्र की पट्टी खोल करके और तुम्हारा विनाश कर दूंगी। कर सकती थी कि नहीं? सब लोग शांत बैठ गए। उस समय अगर वो चाहती अपने बेटे को गलत मार्ग से रोकना, तो अपनी नेत्रों की ज्योति का वह उपयोग करके उसको रोक सकती थी कि नहीं सकती थी? रोक सकती थी। पर उस समय उन्होंने अपनी नेत्र की शक्ति का प्रयोग नहीं किया, और अंत में ये दुराचारी को बचाने के लिए परम पूज्य महाराज श्री कहते कि ये धृतराष्ट्र कौन है, क्योंकि ये तो एक युग की कथा है, हमें अपने जीवन में इस कथा का संदेश लेना है, समझना है। ये धृतराष्ट्र कौन है? महाराज श्री कहते ये मूर्तिमान मोह का प्रतीक है, जो सत्य को ना देखना चाहता है ना सुनना चाहता है। भगवान कह रहे मैं तुम्हें दृष्टि दूं, पर वो कहते मैं सत्य को देखना ही नहीं चाहता। ये दो प्रकार के पात्र है रामायण में और महाभारत काल में। रामायण काल का मोह का प्रतीक कौन है? रावण। महाराज श्री कहता है एक मोह वो है
जो बाह्य चक्षु का अभाव है जिसके पास, और दूसरे मोह का रूप है जिसके पास 20-20 नेत्र है। फिर भी गोस्वामी जी लिखते हैं 20 लोचन अंध, जो 20 आंख वाला अंधा है उसके बाह्य चक्षु तो बिल्कुल ठीक है, पर अंतश्चक्षु का अभाव है। तो ये मोह, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं न, क्या बताए ये मोह ममता नहीं छूटती। ये मोह क्या है? ये रावण मोह का प्रतीक है, धृतराष्ट्र मोह के प्रतीक है, और इनके चरित्रों के द्वारा हमें अपने जीवन के, क्योंकि ये पात्र उस युग में थे और आज भी है, पर हमारे अंतर जीवन में खोजने के लिए ये कथा की जा रही है, बाह्य कथा जीवन में नहीं। अगर हम ये मोह की परिभाषा करें कि रावण ही मोह का प्रतीक है और धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है, और यहाँ कथा सुनने के बाद श्रोता घर जा करके कथा का प्रयोग सब पूछ के आए, कहे तो कह दे कि मेरे ससुर पक्के, अब नाम मैं नहीं लूंगी, रावण ही है। अगर अपने परिवार में ही आप उस पात्र को खोजने का प्रयास करें, जैसे महाराज जी के वो 2 शिष्यों ने किया था, वो मनोरंजक घटना मैं कथा में अक्सर सुनाया करती हूँ। दिल्ली में महाराज श्री कथा कहने के लिए रामकृष्ण मिशन में पूज्य स्वामी जी ने बुलाया और पूछा किस विषय पे कथा कहनी है, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप जो ये विनय पत्रिका में कहा मोह दशमौल तदभ्रात अहंकार, तो अहंकार कुंभकर्ण जो है वो अहंकार का प्रतीक है, उस पर आप कथा कहिए। 1 घंटे तक महाराज जी ने उसकी व्याख्या की। कथा पूरी हो गई, विश्राम हो गया, लौटने लगे गाड़ी की ओर। जो पति पत्नी दंपत्ति थे वो लेके गए थे। पति महोदय महाराज श्री को ले करके आगे चले। पत्नी महोदया थोड़ी भारी थी तो ठुमकती हुई धीरे धीरे आ रही थी। अब पहुंच गए गाड़ी की तरफ, आगे की सीट, ड्राइविंग सीट के बाजू की सीट खोल करके पति महोदय ने महाराज श्री से कहा गुरुदेव थोड़ा कष्ट आपको होगा, आप बैठिए, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कुंभकर्ण आए तब न चले। देखिए आप कितने समझदार हैं। उनका इशारा अपनी पत्नी की ओर था और पत्नी महोदया थोड़ी देर के बाद पधारी, आकर के पीछे सीट की जो है गाड़ी की सीट खोल करके बैठ गई, दरवाजा बंद किया और बैठते ही शुरू किया। उसने पतिदेव से कहा आज की कथा तुमने सुनी कि नहीं ध्यान से? गुरुजी ने आज पूरा तुम्हारा ही वर्णन किया था। अब यही शुरू हो गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता के ज्ञान शुरू हो गया। महाराज श्री आनंद विनोदी स्वभाव के, महाराज श्री ने कहा भाई मैंने रामायण में राम और कुंभकर्ण का युद्ध तो पढ़ा था, पर यहाँ तो मैं कुंभकर्ण का कुंभकर्ण से युद्ध देख रहा हूं। तो हमें दूसरे पात्रों में ये चरित्र को घटाना नहीं है। इस कथा का उद्देश्य है आत्मनिरीक्षण, अपने आप में इन वृत्तियों को खोजना है। ये धृतराष्ट्र गोस्वामी जी कहते हैं मोह की भूमिका क्या है? मोह न अंध कीन केहि, मोह सबको अंधा बनाता है। मोह निशा सब सोवनिहारा, हम सब ये मोह निद्रा में ही जो है पूरा जीवन निकल रहा है। मोह का मतलब क्या है? अज्ञानता का प्रतीक रावण नहीं है, मोह का प्रतीक है। अज्ञानता का मतलब नहीं जानना। अगर अज्ञान है, आपको ज्ञान का अभाव है तो कोई दोष नहीं है, आपको क्षमा किया जा सकता है, आपको पता ही नहीं है।
पर आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आप अब शुगर के पेशेंट हो चुके हैं, और उसके बाद भी आपको बता दिया कि आपको मिष्ठान मिठाई नहीं खाना है, और जहां आप सुने कि रसगुल्ले बट रहे हैं और आप लपक पड़े, जानते हुए भी अज्ञानी जैसा व्यवहार करना, उसको कहते हैं मोह। समझ में आ गया? तो ये रावण और धृतराष्ट्र दोनों मोह के प्रतीक है। वो न सत्य को देखना चाहते न सुनना चाहते। पर ये गांधारी, महर्षि कहते यही ममता का स्वरूप सामने आ गया। ममता ग्रस्त व्यक्ति की स्थिति क्या है? अब जानती है कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, अनुचित है, दुराचारी है, उसका व्यवहार बिल्कुल अनुचित है, ये पाप कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, पर वो जानते हुए ममता ग्रस्त व्यक्ति अपने पुत्र में कोई उसको दोष दिखाई ही नहीं देता। मेरा पुत्र, ये ममता की वृत्ति जब हावी हो गई, और उस ममत्व के कारण, और दुर्योधन कौन है? महर्षि कहते यही अहंकार का प्रतीक है। दुशासन मूर्तिमान काम की वृत्ति है। तो धर्म पालन करके, धर्म के द्वारा जब उन्होंने शक्ति अर्जित की, और वो सारी शक्ति जो धर्म के द्वारा अर्जित की, उस शक्ति का प्रयोग अधर्म की रक्षा में वो करने जा रही है, और इसलिए वो परम पतिव्रता भी चाह करके अपने बेटे को वज्र बनकर अमर बनाने जा रही थी, पर बना पाई? नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई? महर्षि कहते यही तो विडंबना है। तो ये धर्म का जो सार तत्व है कि अगर आप पुण्य कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, सन्मार्ग पर चल रहे हैं, पर उस सन्मार्ग पर चल करके, क्योंकि केवल बहिरंग क्रिया का नाम धर्म नहीं है। बहिरंग रूप से वो क्रिया लग रहा है कि पट्टी बांध दी तो बहुत बड़ी धर्मात्मा है, पर वो अपने पुत्र को वज्र का नहीं बना पाई। इसका मतलब उनकी धर्म में पूर्णता नहीं थी, बल्कि उन्होंने यही एक तरह से कहे तो बता दिया कि दुर्योधन अब मरेगा तो किस तरह से मरेगा? जब उनकी कमर पर प्रहार होगा तो उसके मृत्यु का उपाय उसने बता दिया। तो ये जो चौथा प्रकार का श्रोता है गीता का, जो सत्य को न सुनना चाहता है न देखना चाहता है, तो कितनी बड़ी विडंबना है उस युग की, जब प्रारंभ में अर्जुन ने ये कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग करके खाऊंगा, पर अपने गुरुजनों से मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रारंभ तो गीता का वहां से ही होता। और जब ये समाचार संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, देखिए धृतराष्ट्र की प्रतिक्रिया क्या थी? बड़ा प्रसन्न हो गया, कितना अच्छा है अर्जुन, देख लो उसने निर्णय कर दिया मैं अपने भाई से युद्ध नहीं करूंगा, बड़ी प्रशंसा करने लगा धृतराष्ट्र। पर जहां संजय ने ये बताया कि भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन उठाओ गांडीव, क्लैव्यम मास्मगम पार्थ, तुम्हें लड़ना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम अपने दायित्व से भाग रहे हो, पलायनवादी सिद्ध होगे तुम, युद्ध करो। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने ये सुना तो ये खरी खोटी सुनाने लगा कृष्ण को। देखो
ये कृष्ण का सारा व्यवहार ही ऐसा है, दो भाइयों के बीच में युद्ध करा रहा है, वो लड़ना नहीं चाह रहा है, दोनों में आपस में लड़ा रहा है। इस तरह की व्याख्या केवल धृतराष्ट्र ही नहीं करता है, हम लोग भी करते हैं। आज के युग में भी मैं तो तरह तरह के अनुभव है और सुनती रहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की परिभाषा हम सही अर्थों में कर ही नहीं सकते। क्यों युद्ध? भाई अहिंसा परमो धर्म, वो हिंसा से बच रहा था, अहिंसा धर्म में वो स्थित हो रहा था, स्वीकार कर। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन तुम लड़ो। तो तात्पर्य क्या है? अहिंसा परमो धर्म, पर हिंसा और अहिंसा के मूल में वृत्ति क्या है, ये धर्म का तत्व जब हमें समझ में आए, केवल बहिरंग क्रिया और आचरण से हम किसी भी वस्तु को स्वीकार करें और अपने आप को धार्मिक माने, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में भ्रमित हुए बिना नहीं रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये जो लीलाएं की, उसका तात्पर्य यही था कि वो युग ऐसा मिश्रित युग था, और उसमें देखिए भगवान जब समझ गए कि मैं दृष्टि दे रहा हूं, पर फिर भी वो देखना नहीं चाहते। वो प्रसंग कितना दिव्य आता है कि जब अंतिम प्रयास संधि का लेकर के भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए, और ये समाचार जब दुर्योधन मिल गया, तो उन्होंने कहा श्याम सुंदर जब आ रहे हैं शांति दूत बन करके, एम्बेसडर ऑफ पीस। युद्ध नहीं करना चाहते भगवान कृष्ण, अंतिम प्रयास कर चुके हैं। जैसे भगवान राम युद्ध नहीं करना चाहते, दो दो दूत भेज चुके, यहां तो भगवान स्वयं शांति दूत बन करके जा रहे हैं। और दुर्योधन ने व्यवस्था कहाँ की? श्री कृष्ण के निवास के लिए उन्होंने दुशासन का महल चुना। बहुत सुंदर, अपने महल से भी सुंदर था दुशासन का महल, और सारी व्यवस्था, और जो है रसोइयों को बुलाया, भंडारी को, इतने प्रकार के व्यंजन। हमारे सोनी जी भी रोज जो है तरह तरह के प्रसाद सबको खिला रहे, इतने प्रकार के भोजन प्रसाद बनाए, 56 भोग ही नहीं, हजारों प्रकार के, जो कभी कृष्ण ने चखे ना हो। देखिए दुर्योधन का आदेश क्या था, क्योंकि वो समझ तो यही रहा था ये तो है ग्वाला, भले अब द्वारिकाधीश हो गया, बोलता तो ग्वाला है। तो उनका इतने प्रकार के व्यंजन बनाओ, सब तैयारी की गई, ऐसा महल सजाया गया। भगवान श्री कृष्ण पधारे, आए तो दुर्योधन ने सबसे पहले निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा श्री कृष्ण से कि देखे बातचीत तो होती रहेगी बाद में, पहले आप आइए, यात्रा करके आए, थके हुए हैं, तो पहले आप भोजन करें, विश्राम करें, उसके बाद हम लोग वार्तालाप करेंगे, संवाद करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण तो बड़े स्पष्ट भाषी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, बातचीत पहले होगी। मैं लगता है समय पूरा हो गया है, यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बातचीत पहले होगी, मैं क्यों भोजन करूं? उनका 3 ही तरह से तो भोजन किया जाता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जिस शैली से बोलते, भगवान राम कभी बोल नहीं सकते थे। उनका जो स्वभाव, उनका जो शील था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा 3 ही तरह से भोजन किया जाता है। या तो कोई बहुत भूखा हो, तो कोई निमंत्रण दे तो तुरंत ही खाना का, तो मैं तो भूखा नहीं हूं। दूसरा उन्होंने कहा अगर कार्य की सिद्धि हो गई, जो भी उद्देश्य से मिले हैं, अगर कार्य पूरा हो गया तो भोजन प्रसाद लिया जाता है, तो उनका अभी कार्य की पूर्ति भी नहीं हुई। और तीसरा उन्होंने कहा अगर बहुत प्रेम हो दोनों में, तब निमंत्रण भोजन का स्वीकार किया जाए। और तुम दुर्योधन अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम
नहीं है और इसलिए मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। सीधे मना कर दिया भगवान कृष्ण ने। और फिर उन्होंने कहा मैं जिस उद्देश्य से आया हूं, मैं चाहता हूं कि युद्ध ना हो दुर्योधन, और इसलिए अंतिम प्रयास मैं चाहता हूं तुम राज्य मत दो, पर 5 भाइयों के लिए केवल 5 छोटे छोटे, बस उतना केवल तुम दे दो। और ये सुनते ही दुर्योधन को इतना क्रोध आया कि मेरी ही सभा में, मेरे महल में मेरा अपमान। उनका 5 राज्य तो छोड़ दीजिए, हस्तिनापुर की तो बात नहीं, सुई के नोक पर भी जितनी भूमि रह सकती वो भी मैं देने को प्रस्तुत नहीं। और तुरंत दूतों को बुलाया, लाओ आओ जल्दी और इसको बांध करके रख दो, कैदी बना दो। और सारे दूत दौड़े, कर्ण भी था उसमें, भगवान कृष्ण को उस समय कैदी बनाने के लिए। पर ये जो टेढ़ी टांग वाला था, क्या किया उसने कि वहीं दुर्योधन की सभा में उन्होंने अपना विराट रूप दर्शन प्रकट कर। आप कल्पना कीजिए, अर्जुन को तो बाद में मिला विराट रूप दर्शन, दुर्योधन को पहले हो गया। पर ये विराट रूप दर्शन करके क्या अर्जुन धन्य हो गया? ईश्वर तो सबको दिखा रहा है। अंतर कहां पर पड़ गया? जहां दुर्योधन ने देखा इतना विराट रूप, पसीने पसीने सबके छूट गए, कर्ण भी। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप समेट करके वहां से चले गए बिना भोजन किए। और कहां चले गए आप सब जानते हैं ना? वो 56 भोग नहीं, हजारों भोग छोड़ करके कहां चले गए? छिलका खाने के लिए। जहां फल नहीं, छिलका जिसको प्रिय हो। आप समझिए, राम भूखे भाई के, भगवान भावना के भूखे हैं, उनको कोई फल नहीं आकर्षित कर सकता है। और इसलिए वहां पहुंच गए। और जब चले गए तो दुर्योधन ने कहा कर्ण से, ये कुछ भी कहो पर ये जो श्याम सुंदर है ना, वो बहुत बड़ा मायावी जादूगर है। ईश्वर को देख करके भी भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि युग इतना भ्रमित युग है। महाराज श्री कहते हैं भगवान राम ने भी अपना विराट रूप दर्शन कराया अपनी लीला में। किस किस को कराया? कथा आप सब जानते हैं। जहां प्रकट हुए प्राकट्य के साथ ही सबसे पहले विराट रूप दर्शन कौशल्या अम्बा को कराया। अपना चतुर्भुज रूप में दिव्य रूप उन्होंने उनके सामने प्रकट किया। और एक भक्त को भी कराया प्रभु ने, कागभूषुंडी जी महाराज को भी प्रभु ने अपना रूप दिखाया। पर वहां तो प्रभु ने किसी को दृष्टि दी हो ऐसा रामायण काल में नहीं पढ़ने को आता है। पर ये जो विभीषिका है द्वापर युग की, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इस युग में मुझको देखने की सामर्थ्य भी मुझ में भी मुझको नहीं देख सकते हैं। इसलिए दृष्टि दिए बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ प्रकाश के साथ अंधकार ऐसा मिला जुला युग है। तो ये दृष्टि का प्रयोग, ये संदेश दिया है। महाराज श्री प्रश्न उठाते हैं कि भगवान श्री राम ने जो लीला की और उस लीला की पराकाष्ठा जब परिसमाप्ति हुई, उसमें राम राज्य की स्थापना हुई। पर और राम राज्य का वर्णन कितना अद्भुत, बैर न कर काहू सन कोई, राम कृपा विषमता खोई, सब नर करई परस्पर प्रीति।
उत्तरकांड में यहाँ पढ़ते हैं ना, राम राज्य का वर्णन गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से किया है। तो वे ही भगवान श्री राम जब कृष्ण के रूप में आए, द्वारिकाधीश बने, तो उन्होंने ऐसा आदर्श कृष्ण राज्य क्यों नहीं बनाया? जब हम सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से आज भी चर्चा करते हैं, प्रत्येक शासक नेता जब शासन, आदर्श शासन, सुशासन की बात करता है तो राम राज्य का ही चर्चा करता है। कृष्ण राज्य जैसा कहीं वर्णन पढ़ने को नहीं मिला। पर ये जो अंतर है, एक ही प्रभु दो काल में जो प्रकट हुए, उनकी लीला में जो पार्थक्य है, क्योंकि भगवान श्री राम जब आए तो अकेले नहीं आए, 4 रूपों में आए, प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप प्रभु का आया है उस समय, चक्रव्यूह जो आए, जो प्रकट हुए प्रभु 4 रूप में। और भगवान कृष्ण जब आए तो वो तो आए भी अकेले। भगवान राम ने जब लीला संवरण की और गए तो भी सारे अयोध्या वासियों को लेके अपने साथ गए। तो ना वो आए अकेले ना गए अकेले, 4 रूपों में अनशन सहित देह धरी त्राता, चतुर्व्यूह रूप प्रभु का आया, 4 रूप में आए और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। पर भगवान कृष्ण अकेले आए और अकेले गए, क्योंकि उनको समझने वाला वो जो युग था, जहां ऐसा मिला जुला युग था, महाराज कहते ये हमारे मन की जो स्थितियां हैं, मन की जो समस्याएं हैं, भगवान श्री कृष्ण, मुझे वो याद आ गया महाराज श्री का एक संस्मरण वृंदावन धाम में, अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में जो है, जब महाराज श्री बिल्कुल 18 वर्ष की आयु में थे, उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी महाराज के सामने जब राम कथा कहना शुरू किया था महाराज श्री ने, तो उस समय श्री वृंदावन धाम में कोई राम कथा हुआ ही नहीं करती, केवल कृष्ण चरित्र होता था। और महाराज श्री गए और महाराज श्री के द्वारा ही ये राम रस धारा प्रकट हुई। तो कुछ लोगों ने, अब वो अपनी अपनी अनन्यता की भावना होती है भक्तों के मन में, जो कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं उनमें ही श्रेष्ठता देखते हैं, और जो राम को अपना आराध्य मानते हैं उनको श्रेष्ठ देखते हैं। तो कृष्ण भक्तों ने कहा, तुम कितनी ही राम कथा सुंदर कहो, पर हमारे कृष्ण के पास एक वस्तु ऐसी है जो राम के पास नहीं है। और महाराज जी ने पूछा, क्या तुमका कृष्ण के पास ऐसी वंशी है कि ऐसा चमत्कार होता है, वेणु नाद करते हैं और सब दौड़े चले आते थे, गोप गोपियां, ऐसा उनके पास है। पर महाराज जी भी कोई पिछड़ने वाले नहीं थे, वो सरकारी वकील थे। महाराज जी ने कहा, बात तो ठीक है, कृष्ण को वेणु की जरूरत पड़ी, पर हमारे राम सुंदर तो इतने सुंदर थे कि बिना बुलाए ही सब दौड़े चले आते थे, उनको लोगों को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं ऐसा। और मनुष्य क्या, भक्त ही क्या, राक्षस भी जिसके सौंदर्य को देख के सम्मोहित हो जाते हैं, वो भगवान राम का चरित्र। पर भगवान श्री कृष्ण के पास ये क्यों? क्योंकि वे समझ गए कि द्वापर युग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बलात् उनको ये सारी लीलाएं करनी पड़ी, मटकी फोड़ना पड़ा, नृत्य करना पड़ा, वंशी नाद करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा कि ये जो युग था, लोगों की जो मनस्थिति थी, वो सहज रूप से भगवान की ओर उन्मुख होने वाले नहीं थे। यही मन की जो समस्या है। और तब भगवान ने उस युग के अनुसार लीला करके ये मन की सारी समस्याओं का समाधान किया। ये इसलिए उनका एक नाम मनमोहन भी पड़ गया। तो ये जो भगवान कृष्ण ने चंद्रवंश में
प्रकट हो करके ये समष्टि मन के प्रतीक के रूप में उस वंश में प्रकट हो करके तत्कालीन समस्याओं का समाधान ही नहीं दिया। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि ये दोनों अवतारों ने एक एक संदेश दिया है। भगवान राम के द्वारा राम राज्य जब स्थापित हो गया तो यही भगवान ने बताया कि आपके जीवन में अनुकूलता है, पवित्रता है, उज्जवलता है, परिवार में प्रेम और समरसता है तो राम राज्य बनाएं। तो ये सृष्टि परिवर्तन का संदेश दिया। और अगर आपके घर में प्रतिकूलता है, परिवार के ही लोगों में युद्ध है, जैसे उस युग की स्थिति है, और आप चाह करके भी जब किसी को जो सुनना नहीं चाहता है, जो देखना नहीं चाहता है, जो समझाने पर समझना नहीं चाहता, कई ऐसे लोग बड़े निराश होकर रोते रहते हैं कि क्या करें, हम बच्चों को इतना समझा रहे हैं पर वो कोई सुन नहीं रहा है। महाराज श्री कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए उपदेश दिया कि अगर तुम अपना प्रयास करके सृष्टि परिवर्तन नहीं कर सकते हो, राम राज्य नहीं ला सकते हो, तो कम से कम दृष्टि परिवर्तन कर लो अपने आप में। ये जो दृष्टि हम सबको प्राप्त है, आंखें भी है और पलकें भी है, प्रभु ने ये दोनों हमें दी है। दोनों का प्रयोग करना सीखना चाहिए। आंखें हैं तो देखना ही नहीं देखना, पलकों का प्रयोग करने का मतलब अनदेखा करना भी बहुत आवश्यक है। श्री राम किंकर प्रभु